नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में, जिसमें हम लोग लीवर में होने वाली डिसीज जॉइंटिस के बारे में देखेंगे कि जॉइंटिस क्या होता है, क्यों होता है। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। जॉइंटिस एक प्रकार का लीवर डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारे शरीर में लीवर के द्वारा ज़्यादा मात्रा में बिलिरुबिन बनता है जो हमारे ब्लड में पहुँचता है। यह जब बिलिरुबिन ज़्यादा मात्रा में बनता है तो हमारे जो यूरिन है और जो हमारा स्किन है वो डार्क येलो कलर की हो जाती है। बिलिरुबिन या जॉइंटिस के केसेस में जो हमारे आई का वाइट पार्ट होता है ये भी येलोनेस दिखने लगता है। बिलिरुबिन एक प्रकार का येलो सब्सटेंसेस होता है जो हमारे बॉडी में तब बनता है जब हमारी बॉडी ओल्ड रेड ब्लड सेल को रिप्लेस करती है। तो लीवर हेल्प करता है इसके ब्रेक डाउन में और ब्रेक डाउन करके इसको बॉडी से निकालने का काम करता है, तभी हमारे लिए बिलिरुबिन बनता है। तो जब बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हमारे ब्लड में हो जाती है वही कहलाती है जॉइंटिस। बिलिरुबिन के सिम्टम्स देखें तो बिलिरुबिन जब ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है जॉइंटिस के केसेस में तो व्यक्ति को ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर रहता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स रहेगा जैसे नेजल कंजेशन, रनी नोज रहेगा, मसल एक और पेन रहेगा, वेट लॉस होगा पेशेंट का, नोसिया और वोमिटिंग लगेगा उसके अपर एब्डोमिनल में पेन बना रहेगा, उसको ठंड लगेगी, साथ ही साथ एक्सेसिव उसके बॉडी से स्वेट रिलीज होगा, हिपैटोमेगेली हो जाएगा। हिपैटोमेगेली वह कंडीशन कहलाती है जिसमें लीवर की साइज बढ़ जाती है। साथ ही साथ स्किन का जो कलर होता है वो लेमन येलो से एप्पल ग्रीन कलर का हो जाता है। साथ ही साथ पेशेंट का स्टूल का कलर भी बदल जाता है। जॉइंटिस के कारण देखें तो हेपेटाइटिस की वजह से जॉइंटिस हो सकता है या एक प्रकार का लीवर इन्फेक्शन होता है। ज़्यादा एल्कोहलिक पेशेंट को जॉइंटिस होने के चांसेस रहेंगे। लीवर सिरोसिस हो जाएगा, उस केसेस में भी जॉइंटिस होता है। गाल ब्लेडर में स्टोन हो गया है तो भी जॉइंटिस होने के चांसेस रहेंगे। कंजेनाइटल डिसीज, बर्थ से जो डिसीज है उसकी वजह से भी जॉइंटिस हो सकता है। पैनक्रेटाइटिस मतलब पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन आने की वजह से भी जॉइंटिस हो सकता है। और कैंसर के केसेस में भी जॉइंटिस हो सकता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जॉइंटिस के। टाइप्स देखें तो जनरली जॉइंटिस 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्री हिपैटिक जॉइंटिस, दूसरा होता है हिपैटिक जॉइंटिस, तीसरा होता है पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस। प्री हिपैटिक जॉइंटिस वह हेल्थ कंडीशन है जिसमें जो ब्लड रेट होता है उसका ब्रेक डाउन होता है सेल का, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में बिलिरुबिन ओवरफ्लो मात्रा में हो जाता है। यह तब होता है जब जो ब्लड है वो लीवर में पहुंचने से पहले ये केसेस होते हैं। दूसरा होता है आपका हिपैटिक जॉइंटिस। तो हिपैटिक जॉइंटिस हैपेंस व्हेन योर लीवर टिश्यूज बिकम लेस इफेक्टिव एट फिल्टरिंग आउट बिलिरुबिन फ्रॉम योर ब्लड। जब हमारी लीवर की सेल हमारे ब्लड से बिलिरुबिन को फिल्टर करने के लिए पर्याप्त योग्य नहीं होती है तब अपने को हिपैटिक जॉइंटिस होती है। पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस इज अ कंडीशन जॉइंटिस हैपेंस व्हेन बिलिरुबिन फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड सेल कैन नॉट ड्रेन प्रॉपरली इनटू द बाइल डक्ट or digestive tract be passed out of the body. It occurs after bilirubin is filtered out in the liver and occurs because of blockage. Blockage की वजह से जब प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम से हमारा बिलिरुबिन हमारे बॉडी से बाहर एग्जिट नहीं हो पाता है जब अपने को पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस होती है। जॉइंटिस को कैसे अपन मेंटेन कर सकते हैं कि अपने को जॉइंटिस ना हो, तो इसमें सबसे पहले अपन हेल्दी डाइट मेंटेन करें, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमेशा मेंटेन करके रखें। एल्कोहल अगर ले रहे हैं तो एल्कोहल कंजम्पशन बंद कर दें, जिससे जो है तो जॉइंटिस से बचा जा सकता है। ब्लड शुगर लेवल को चेक करते रहें। हाइजीन प्रिवेंट करें जिससे हेपेटाइटिस होने के चांसेस अपने को ना रहें। और रिस्क को कम करने के लिए वैक्सीन लें। वायरल वैक्सीन लेने से, हेपेटाइटिस की वैक्सीन लेने से अपने को जॉइंटिस होने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। और सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल को अवॉइड करें, लाइफ स्टाइल अच्छी रखें, प्रॉपर व्यायाम करें और हेल्दी फूड लें।
अगर किसी पेशेंट को जॉइंडिस हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? बेसिकली जॉइंडिस का कोई विशिष्ट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जॉइंडिस होने पे ग्लूकोज अपन 50 ग्राम ओरली इसको पेशेंट को डेली दिन में दे सकते हैं, ओरली। अगर पेशेंट को वोमिटिंग और नौसिया का केसेस है तो उसको फिर आईवी देंगे, तो आईवी में अपन 500 ml 10% डेक्सट्रोज उसको 2 बॉटल दिन भर में दे सकते हैं। साथ ही साथ जॉइंडिस के केसेस में वीकनेस भी लगती है तो मल्टीविटामिन का उपयोग करेंगे, तो जिंकोबिट सीजी टैबलेट, पॉलीबियान सिरप, A to Z टैबलेट, इनमें से किसी एक को अपन दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी मल्टीविटामिन होती हैं जो जॉइंडिस से लड़ने में हमारी मदद करेंगे। साथ ही साथ जॉइंडिस के केसेस में जो हमारी लीवर की सेल होती है वो जो है तो डिस्टर्ब हो जाती है, तो अपन उसको ठीक करने के लिए एसेंशियल एल टैबलेट यूज करते हैं। इसको दिन में 3 बार देंगे। एसेंशियल एल टैबलेट में लेसिथिन कैप्सूल्स होता है, इसमें टैबलेट और आपका सिरप दोनों आता है, जो हमारे लीवर सेल के रीजनरेशन में मदद करता है। तो एसेंशियल एल जो होता है ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है जॉइंडिस के केसेस में। साथ ही साथ लीवर को ठीक करने के लिए अपन सिलिबॉन 140 mg टैबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं। सॉर्बिलिन का सिरप आता है, 1 चम्मच दिन में 3 बार दे सकते हैं। लिप 52 का हिमालय कंपनी के है, टैबलेट और सिरप दोनों आता है, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अपन न्यूरोबियान मिथाइल कोबालामीन का इंजेक्शन होता है, 2 ml IM देते हैं, 5 इंजेक्शन दे सकते हैं, अल्टरनेट देंगे 1 दिन छोड़ करके। इमरजेंसी केसेस में अगर ज़रूरत है तभी अपन स्टेरॉइड यूज करेंगे, नहीं तो स्टेरॉइड यूज नहीं करेंगे। साथ ही साथ ये हो गया ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन के लिए कि अपने को बार बार अगर अपने को जो है तो जॉइंडिस हो गया है तो उसका बार बार अपन ब्लड टेस्ट कराते रहेंगे देखने के लिए कि कितना कम हुआ है, क्या कंट्रोल पोजीशन है। तो अपन इन्वेस्टिगेशन के लिए बिलीरुबिन टेस्ट कराते रहेंगे, साथ ही साथ लीवर टेस्ट कराएंगे LFT, कंप्लीट ब्लड काउंट CBC करवाते रहेंगे पेशेंट का, हेपेटाइटिस सेरोलॉजिकल टेस्ट जरूर करवाएंगे पेशेंट का, और उसका एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। इन केसेस से हेपेटाइटिस से ग्रसित मरीज को अपन ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।